वेलकम ट्रेडर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस एग्जैक्ट वीडियो में मैंने आपके लिए एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कवर करी है जिसके रिस्क रिवॉर्ड और जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है। इस स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए मैंने दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करा है जो इस वीडियो में मैंने आपको ढंग से एक्सप्लेन किया है। एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट और एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। इस स्ट्रेटजी में आपका एग्जैक्टली लॉजिकल जगह पे स्टॉप लॉस कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, कैसे आपको एडजस्टमेंट्स करनी है और कब तक आपको अपनी ट्रेड को होल्ड करना है, कैसे आप अपने सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर करा है। अच्छे से प्रैक्टिकली आपको समझाया है। पहले इस वीडियो में मैं आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा जिससे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी आपको पता चल जाए। उसके बाद प्रैक्टिकली चार्ट्स पे जाके आपको इसके एग्जांपल समझाऊंगा जिससे आपको रियल टाइम में जब आप इसे एग्जीक्यूट करो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैंने अक्सर एक प्रॉब्लम रिटेल ट्रेडर्स में नोटिस करी है, वो ये है कि जब भी वो कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो टाइम के साथ साथ उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। अब ये चीज़ें आपके साथ ना हो। अगर आप एक बिगिनर हो या अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी गेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्टेप बाय स्टेप रूल बाय रूल हर एक चीज इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर मैंने समझाई है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी के रूल्स और इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो टाइम फ्रेम हम यूज करने वाले हैं वो बेसिकली ये एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो वैसे तो ये हर एक टाइम फ्रेम पे इक्वली अच्छा वर्क करती है, बट मैं पर्सनली इसे 15 मिनट से लेके डेली टाइम फ्रेम तक हर एक टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ। ये स्ट्रेटेजी अच्छे से वर्क करती है। दूसरी चीज, आप इस स्ट्रेटेजी को कौन कौन से सेगमेंट्स में यूज कर सकते हो, तो आप इसे इंडियन स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, आप इसे डेरिवेटिव्स के लिए यूज कर सकते हो, आप इसे फॉरेक्स में यूज कर सकते हो और आप इसे क्रिप्टो में यूज कर सकते हो। आप किसी भी तरीके के ट्रेडर हो, ये स्ट्रेटेजी हर एक जगह परफेक्टली फिट बैठती है क्योंकि प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। तो सेगमेंट मैटर ही नहीं करता कि आप कौन से सेगमेंट में इसे यूज कर रहे हो। अब इस स्ट्रेटेजी के रूल्स सुन लो ढंग से। तो बेसिकली इस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए मैंने दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करा है। पहला मेरा ब्रेकआउट का रूल और दूसरा मेरा लिक्विडिटी का रूल। अब मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप दोनों रूल्स क्लियर कर देता हूँ होता क्या। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में एक बहुत सिंपल सा रूल होता है। मान लो कोई लेवल है, एवरी बिग मूव इज फॉलोड बाय अ कंसोलिडेशन। एक लेवल जितनी ज्यादा बार टेस्ट होता है, कहते हैं कि वो लेवल उतना ही वीक बनता चला जाता है और अगली बार इस लेवल के टूटने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली हमें एक ऐसा लेवल देखना है जो बार बार टेस्ट हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए एक अच्छा लेवल है। अब ये कंसोलिडेशन है, एक इसका लोअर एंड होता है, एक इसका अपर एंड होता है। अपर एंड को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, नीचे वाले एंड को हम बोलते हैं सपोर्ट। ये सबको पता है। अब प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसको भी ब्रेक करेगा वहां पे हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बट एक कन्वेंशनल वे, एक एवरेज ट्रेडर जो मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी गेन करने में स्ट्रगल करता है या ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करते हैं टाइम, वो सबसे बड़ी गलती करता है वो होता है कि वो डायरेक्ट ब्रेकआउट्स पे ट्रेड कर लेता है। लेट्स से ये एक लेवल है जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टेस्ट हुआ। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा अगली बार वो यहाँ पे एंट्री बना लेगा और यहाँ पे वो ट्रैप होगा और नीचे चले जाएगा। यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे उसका लॉस हो जाएगा। या फिर कुछ और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो प्राइस के ऊपर जाने का वेट करते हैं, पूरा ब्रेकआउट का मूव निकल जाता है। अब प्राइस जब वापस इस लेवल को रीटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे कोई प्राइस अपने बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन बना देता है, तो इसके हाई पे वो एंट्री बनाता है और इसके लो के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस रखता है। और ये भी ट्रेड करने का इतना अच्छा तरीका नहीं है। इट वर्क्स बट इससे भी बहुत बेटर तरीका है। ऐसा करने से होगा क्या, आपके हो सकता है रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छे हो जाए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी चल गई तो हो सकता है आपको बड़ा मूव आज मिल जाए, बट इसकी एक्यूरेसी पे मुझे डाउट है। हो सकता है आप 10 ट्रेड लो तो आप, हो सकता है आपके 3 ट्रेड या 4 ट्रेड ही ठीक हो। और मेरे को नहीं लगता कि ये ट्रेड करने की बहुत अच्छी अप्रोच है क्योंकि एक बिगिनर ट्रेडर जो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेन कर सकता है वो होता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आता है स्मॉल स्मॉल विन से। आपको एक अच्छे विन रेट पे फोकस करना चाहिए। बट हेयर इज द कैच। व्हाट इफ मैं आपको बोलूं, आपको मैं आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पे आपके रिस्क रिवॉर्ड हाईएस्ट होंगे, उसके साथ आपका विन रेट भी हाई होगा। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको आज इस स्ट्रेटेजी में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हमको करना क्या है, हमको एक लेवल आइडेंटिफाई करना है। लेवल से मेरा मतलब होता है कोई भी ऐसा लेवल जो एक चार बार मिनिमम टेस्ट हो चुका, 1 2 3 4। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब एंट्री लेनी है या फिर सपोर्ट ब्रेक होगा तब एंट्री लेनी है। कुछ लोग तो होते हैं जिस साइड भी टूटेगा हम उस साइड एंट्री ले लेंगे। ये ट्रेड करने का एक बहुत गलत तरीका है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें सपोर्ट के ब्रेक होने पे एंट्री लेनी है या रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे एंट्री लेनी है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक लेवल आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से एक टच,
यहाँ पे भी एक टच, अब प्राइस ने यहाँ पे एक टच, दो टच, तीन टच दे दिए हैं, चार टच दे दिए हैं, और अब प्राइस यहाँ पे आ चुका है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर को देख के मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो लेवल है रेजिस्टेंस वाला, ये सपोर्ट के लेवल से ज़्यादा वीक बन चुका है, क्योंकि एक लेवल जितनी ज़्यादा बार टेस्ट होता है वो उतना ही वीक बनता चला जाता है, और उसके ब्रेक होने के चांसेस और सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। तो अब ना प्रॉब्लम ये आती है कि ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमें रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे एंट्री लेनी है। तो अब मैं क्या वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा और इसके हाई और यहाँ पे एक ब्रेकआउट करके इतनी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा और इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। ये एक नॉर्मल ट्रेडर करता है, और ये ट्रेड करने का बहुत गलत तरीका है, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाओगे, ये एक फेक आउट हो सकता है जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। देखो यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई लेवल कब अपना ब्रेकआउट देगा, कितनी बार कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देगा, ये किसी को भी नहीं पता। आप कितनी भी एनालिसिस कर लो, आप नहीं बता पाओगे। इस चीज का एक तोड़ मैंने निकाला है, एक हैक मैंने निकाला है, जिसके लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी क्या होता है? बेसिकली मुझे एक ऐसा लेवल देखना है जहां पे सबसे ज्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे। अब मेरे को इतना तो पता है कि मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे ट्रेड करना है, मुझे बाय प्लान करने हैं, मैं सेल प्लान नहीं करूंगा, मैं बाय प्लान करूंगा। अब बाय प्लान करने के लिए इस स्ट्रक्चर में सबसे अच्छा एरिया कौन सा हो सकता है? वो एरिया होगा जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे। जब सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा, उसके बाद मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। और सबसे लॉजिकल एरिया जहां पे लोग अपना स्टॉप लॉस रखना चाहेंगे वो होगा ये एरिया। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा होगा, वो देखेंगे कि यार ये एक स्विंग है, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे यार। तो प्राइस अगर मेरा एक बार इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन दे दे, तो यहाँ पे एंट्री बनाना एक बहुत लॉजिकल डिसीजन हो सकता है। अब ऐसे करने से ना फायदे दो हैं, मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान लीजिए कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस तक भी जाता है, तो यहाँ तक भी आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करके नीचे आ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करना है। बट अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस तक भी एक बार चला गया, तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आओगे। दूसरी चीज, अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक भी कर दिया, तो ये पूरा ब्रेकआउट का मूव आपका होगा। तो ब्रेकआउट करने का अगर हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाला कोई सेटअप एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरी नजर में यही है। और मैं इस चीज पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं, अब आप एक प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से सोचो। ठीक है, हमें पता चल गया, हमें रिस्क रिवॉर्ड तो मिल जाएंगे। अब किन किन केसेस में आपके लॉस हो सकते हैं और किन किन केसेस में आपका प्रॉफिट हो सकता है। देखो, अगर प्राइस यहां से रेजिस्टेंस तक रहा, इस कंसोलिडेशन को ही फॉलो करते रहा, तो भी हमारा प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट कैसे बुक करने में आपको भी बता दूंगा। अगर प्राइस ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, तो भी आपका प्रॉफिट है। सिर्फ एक केस में आपका लॉस है, अगर प्राइस डायरेक्ट इस कंफर्मेशन को, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद भी अगर आपको कंफर्मेशन देता है, उसके बाद भी प्राइस आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, सीधा नीचे चले जाता है, तो आपका लॉस है। तो आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है और आपकी रिस्क रिवॉर्ड भी हाई है। तो ये तो एग्जांपल था एक बाय साइड का। इस सेल साइड का एग्जांपल कैसे एग्जिस्ट करता है वो भी आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। मान लो ये एक लेवल है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे प्राइस टकरा के नीचे आया, फिर यहाँ पे आया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और फिर प्राइस ऊपर चला गया। चार बार, पांच बार, जितनी ज्यादा बार टेस्ट हो उतना अच्छा है। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यार ये जो मेरा सपोर्ट वाला लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस वाले लेवल से काफी कमजोर हो चुका है। तो बेसिकली मुझे सेल साइड के ट्रेड प्लान करने हैं, क्योंकि एक बार अगर मेरा सपोर्ट टूट जाए, तो ये पूरा डाउन मूव मैं कैप्चर करूंगा कुछ यहाँ पे। बट द रियल क्वेश्चन इज, इस स्ट्रक्चर में मैं एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा? मैं उस एरिया पे बनाऊंगा जहां पे सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे। वो ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस के ऊपर वाला एरिया है। तो प्राइस जैसे ही इस रेजिस्टेंस के ऊपर वाले एरिया पे आएगा, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवा के एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन मुझे देगा। इस कैंडल के नीचे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, सेम कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे करके मैं पूरा ये रेजिस्टेंस तक का मूव प्लस इसके बाद जो ब्रेकडाउन मुझे मिलने वाला है वो वाला मूव कैप्चर करूंगा। और ऐसे मेरे रिस्क रिवॉर्ड तो अच्छे होंगे और इसके साथ मेरा विन रेट भी अच्छा होगा। अभी तक मैंने इस स्ट्रेटेजी में आपको इसकी थ्योरी पूरी पढ़ा दी है। अब प्रैक्टिकली चार्ट्स भी इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे दिखते हैं, रियल टाइम में आप जब जाओगे तो आपको चार्ट्स कैसे दिखेंगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा है। अब गाइस, आपकी ना आइज ट्रेन हो जानी चाहिए, लेवल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लेवल नहीं होते हैं, वो हमेशा एक जोन होता है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। और ये मेरा एक इंपॉर्टेंट
रेजिस्टेंस का जोन है और ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 4 बार मेरा सपोर्ट लेवल यहाँ पे टेस्ट हो चुका है और बहुत वीक बन चुका है। तो मुझे प्लान तो करने हैं सेल्स। हमेशा याद रखना, अगर सपोर्ट आपका वीक बन गया है तो आपको सेल्स प्लान करने हैं, और अगर आपका रेजिस्टेंस वीक है तो आपको बाय प्लान करने हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से मेरा सपोर्ट काफ़ी वीक है, तो मैं प्लान तो यहाँ पे सेल करूंगा, बट रियल क्वेश्चन इज मैं एंट्री कहाँ पे बनाऊंगा। एंट्री मैं उस लेवल पे बनाऊंगा जहां पे सबसे ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। इस स्ट्रक्चर में जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस इस लेवल तक आ जाए जो कि प्राइस यहाँ पे गया, और यहाँ पे प्राइस ने लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाने के बाद इस लेवल को प्राइस ने क्रॉस किया और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। तो इस एरिया पे मेरी एंट्री बन जानी चाहिए और इस सेम कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस जाना चाहिए। अगर मैं आपको प्रोजेक्शंस मार्क करके दिखाऊं तो इस एरिया पे मैं अपनी एंट्री बनाना चाहूंगा। इस सेम कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। अब ये मेरा जो है ये सपोर्ट लेवल का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है। वैसे जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा अपना प्रॉफिट। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि मैं इसका टारगेट कितना प्लान करूंगा। देखिए मेरा तो गेम प्लान ये रहेगा कि अगर मेरी एंट्री से लेके प्राइस मेरे सपोर्ट लेवल तक भी पहुंच जाता है तो मैं अपने ट्रेड को कुछ इस तरीके से मैनेज कर लूं कि आज मैं लॉस में तो ना जाऊं। तो जैसे ही प्राइस मेरा सपोर्ट लेवल तक आ जाएगा मैं एक एडजस्टमेंट करूंगा। मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के, जो कि मेरा इस लेवल पे है, उसको उठा के अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा, यानी उस प्राइस पे कर दूंगा जिस प्राइस पे मेरी एंट्री बनी है। अब ऐसा करने से दो फायदे हैं। पहली चीज, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है, कोई अनएक्सपेक्टेडली रिवर्सल भी ले लेता है, तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट लॉस बुक करके आज घर नहीं जाऊंगा, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे रहूंगा। और दूसरा फायदा इस चीज का ये है कि एक बार मैंने अपना स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लिया तो बैक ऑफ द माइंड मुझे पता है कि आज मेरा लॉस तो नहीं हो सकता है। ये ट्रेड अब एक लॉस फ्री ट्रेड बन चुका है, तो मैं बिना किसी इमोशन के इस ट्रेड में बना रह सकता हूँ। बट अगर प्राइस रिवर्स नहीं होता है और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मैं अपने ट्रेड को कहां तक होल्ड करूंगा। अब ऑनेस्टली आपको टारगेट कितना होल्ड करना है ये डिपेंड करता है आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। अब अगर मैं अपने स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये 3.2% का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है। अब मैं जो टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ वो भी 1 आवर का है, इसलिए आपको ये स्टॉप लॉसेस बड़े दिख रहे हैं। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे जैसे 15 मिनट्स में, तो आपको ये स्टॉप लॉस बहुत बड़े नहीं दिखेंगे। आपको मैक्सिमम 1% का स्टॉप लॉस दिखेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो मुझे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए भी कम से कम 6-7% का मूव राइड करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, जो कि अटेन करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे ये कैंडल की हाईएस्ट मोस्ट वीक है, इसकी जगह मैं कैंडल की जो ओपनिंग है वहां तक का अपना स्टॉप लॉस रख लूंगा। और इसको एडजस्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस हो जाए। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बड़ा रखूंगा, एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल। कुछ लोग अपने प्रॉफिट्स को बहुत जल्दी काट देते हैं, मैं ये चीज नहीं करने वाला हूँ। मैं एटलीस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें प्लान करूंगा। अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाऊं कि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला था, वो था ऑलमोस्ट 1:4.57 का। तो इतने रिस्क रिवॉर्ड आपको इस स्ट्रैटेजी से मिल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हो। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन दोनों चीजें देख ली है। आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप के फॉर्म होने का। ओवर ट्रेड नहीं करने हैं, आपको लेवल्स ढंग से मार्क करने हैं, आपके लेवल्स क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया है कि ये लेवल बहुत क्लियर है। अगर आप इस रेंज को देखोगे तो ये बहुत क्लोज रेंज है, और यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 4-5 बार प्राइस इकट्ठे टेस्ट हो गए, और इनके बीच की जो टेस्टिंग है जब प्राइस अपने सपोर्ट को हिट करना है तो इनके बीच में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा गैप नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज, आपको लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की जो हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे लोगों के ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो ये लेवल आपको ढंग से मार्क करना है। एंट्री अच्छे लेवल पे बनानी है, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टॉप लॉस इतना भी बड़ा ना हो जाए कि आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड ही हैम्पर होने लग जाए। अगर आपका स्टॉप लॉस आपको लगता है बहुत बड़ा है, जैसे इस एग्जांपल में मेरा 3% का स्टॉप लॉस बन रहा था, तो मैं उस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मैंने अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करा, थोड़ा सा कम करा, जिससे मेरी रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस रह पाए। तो ये कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप में से कौन कौन ये स्ट्रैटेजी आज टेस्ट करने वाले हैं और ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, व्हाटएवर, आपको हर चीज मैं इस चैनल पे बना के दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऑलरेडी मैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो प्रॉफिटेबल बनने में स्ट्रगल करते हैं उनके लिए काफी कंटेंट बनाते रहता हूँ, साइकोलॉजी वाइज, रिस्क मैनेजमेंट वाइज, स्ट्रैटेजी वाइज। रिस्क मैनेजमेंट पे मेरे को लगता है मेरा कंटेंट काफी कम है, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट कुछ आने वाली वीडियोस में मैं रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करने वाला हूँ। बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है या फिर अगर आपको कोई डाउट है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।